हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको परसेंटेज के सवाल जो है कराने वाला हूँ। हर टाइप के सवाल परसेंटेज में जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी कंसेप्ट से जो आपको जो है परसेंटेज के सवाल कराने वाला हूँ। आपको जो 5 से 6 वीडियो में पूरा परसेंटेज चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। ओके, और किसी भी एग्जाम के जो है सवाल आपको नहीं छूटने वाले हैं, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, देखिए तो आज का सवाल, पहला सवाल देखते हैं। आपको सिर्फ एक काम करके रखना है, मेरा चैनल है वाईएएस क्लासेस, इसको जो सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, घंटी वाला बटन दबा के रखना है, क्योंकि जो है अगला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, जिससे जो है सभी वीडियोस जो है आपको मिलते रहे। देखो पहला सवाल देखते हैं। ये देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल क्या कहता है। एक संख्या है, एक संख्या जिसे 16% बढ़ाया जाता है तो वह 1914 हो जाती है। एक संख्या है जिसे 16% बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाती है, तो वह 1914 हो जाती है। जैसे मान लो कोई संख्या है, उसमें अगर 16% प्लस कर देते हैं, संख्या हमेशा 100% होती है अपने आप में, उसमें 16% जोड़ते हैं तो वो 116% हो जाएगी, तो वह 1914 हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाती है, 1914 हो जाती है। इसी प्रकार जो है इसका सवाल देखते हैं। तो 16% को लिखते हैं, 16% को कितना लिखते हैं, 16% को लिखते हैं 4 चौक 16, 4/25। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, ये जो है संख्या है, ओके, और इसमें 25 का 16% निकालोगे तो आपको 4 ही आएगा। ओके, तो इस प्रकार जो 25 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो 29 जो है 25 संख्या होगी, 25 में 16 सही 4, वो 16% जोड़ने पर, यानी 25 का 4% कितना, 16% कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसमें जो है 16% जोड़ने पर संख्या में, संख्या 25 है, 25 का 16% इसमें जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो 4 इसमें जोड़ने पर कितना होगा, 29। तो 29 की जो है मान या वैल्यू जो है कितना दिया गया है, 1914 दिया गया है। कितना दिया गया, 1914 दिया गया। ओके, 1914 दिया गया है आपको। तो यहां से 29 से काटोगे, 29 छक्के 174, 29 छक्के 174, 17 बचेगा, 29 छक्के 174। तो 1 यूनिट की वैल्यू 66 आ गई। यहां से निकालना है आपको 25 यूनिट की वैल्यू। 25 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 25 छक्के जो है 60 में बढ़ोगे, 25 छक्के, यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करना हो वो भी बता दे रहा हूँ। इस 66 को लोगोगे प्लस 60 प्लस 6, 25 का इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1500। 25 का इधर करो कितना आएगा, 150। 1500 और 150 कितना हो जाएगा, 1650। तो आंसर कितना आ गया, 1650 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर कितना है, बी। ओके, इस प्रकार जो है आपको सवाल करने होते। मल्टीप्लाई जो है करना भी आपको जो है एक ट्रिक से आना चाहिए, जिससे जो है हर चीज ट्रिक से आना चाहिए, क्योंकि जो जल्दी से जल्दी सवाल उस टाइप के हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। यह सवाल क्या कह रहा है, इसको समझिए। जब कोई संख्या है उसको जो 40 से बढ़ा दिया जाता है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है, ये संख्या है, मान लो ये संख्या है, इसमें अगर जो 40 प्लस कर देते हैं तो वह संख्या होगी अपने आप में 100% होगी। अगर जो 40 है तो वो कितना हो जाती है, 125, स्वयं का 125%, मतलब जो है स्वयं की 125% हो जाती है। कितना हो जाती है, स्वयं का 125% हो जाती है। तो 100% तो है ही, उसमें 25% जुड़ा होगा, तभी तो वो मिलके 125% होगी। क्यों नहीं होगी। और जो 25% की वैल्यू यहाँ कितनी आई, 25% की वैल्यू 40। ओके, 25% की वैल्यू 40, तो अपनी संख्या निकालना है या 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लो, कितना जो है आपको जो है 100%, यानी 25, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% की वैल्यू निकालो, 25 चौके 100, 4 से इधर कर दो, 4 चौक 16, तो 160 आ गया आपका तुरंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ओके, इस प्रकार जो है आपको सवाल देख लीजिए सवाल। ओके, देखिए मैं अगला सवाल लगाता हूं। देखिए ये वाला सवाल देखिए। ये सवाल क्या कहता है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाती है। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का कितना, 140% हो जाती है। स्वयं का कितना, 140% हो जाती है। देखो
कोई संख्या है, ये है, इसमें अगर 216 प्लस किए जाएंगे तो वह स्वयं का 140% हो जाती है। संख्या तो 100% होगी, इसमें जो है 40%, तभी तो जो है ये तुम्हारा जो है 140% होगा। होगा कि नहीं होगा? 140% होगा। देखिए 140% होगा, तो 40% की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 216। तो यहाँ से 100% की वैल्यू, यानी संख्या कितनी है? संख्या अपने आप में 100% की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ 2 से काटोगे 20, इधर 2 से काटोगे 2 एकम 2 8, और यहाँ 100% की वैल्यू निकालना है, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 20 पंगे 100, 100% की वैल्यू 5, तो 540 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ओके, इस प्रकार जो है आपको सवाल करने हैं, बिल्कुल ट्रिक से 1 सेकंड में सवाल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक भी वो जो है कंसेप्ट के सवाल नहीं छोड़ने वाला हूं आपको, जो है सब सवाल ट्रिक से जो है आपको कराने वाला हूं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। चौथे नंबर का सवाल ये क्या कहता है, इसको देखिए। देखो क्या कहता है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, जब कोई संख्या है उसको 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। तो वह स्वयं का कितना हो जाती है? 115% हो जाती है। कितना हो जाती है? स्वयं का 115% हो जाती है। इसको दूसरे टाइप से करा दे रहा हूं। स्वयं का कितना हो जाती है? 115% हो जाती है। देखो मैं दोबारा फिर सवाल को बार बार पढ़ना है, तभी जो है आपको उसकी प्रोसेस समझ में आने वाली है। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। स्वयं का एक संख्या तो हम अपने आप में 100% होगी, जब उसमें 24 जोड़ते हैं तो 15% वो बढ़ रही है, यानी 115% हो रही है। कितना हो रही है? 115% हो रही है। देखिए तो पूछा क्या है, तो वो संख्या क्या है? क्या पूछा है? तो वह जो है संख्या क्या है, संख्या की वैल्यू जो है अपन को निकाल के देना है। यहां से देखो, यहां से जो है डायरेक्ट निकालोगे तो 115% को आपको पता होना चाहिए कितना लिखते हैं। 115% को लिखते हैं 23 बटे जो है आपको 23 बटे कितना लिखते हैं? 23 बटे 20 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 23 बटे 20। यहां से अगर आपको 15% निकालना है तो 20 एकम 20 जो है, तो 15% को लिखते हैं 3 बटे 20। ओके, 15% को 3 बटे 20 लिखते हैं। 15% को 3 बटे 20 लिखते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है उसको समझिए। 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। स्वयं का 115% हो जाती है। तो संख्या तो 20 है, अगर उसमें जो है 24 प्लस किया जाता है, संख्या 20 है, इसमें अगर 24 प्लस कर दोगे, 20 यूनिट है तो इसमें 24 प्लस कर दोगे तो वह 23 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? 23। तो अपन को संख्या तो पता ही नहीं, तो प्लस कितना किया? यहां से यहां तक 3 प्लस किया, 3 प्लस किया तो 3 यूनिट की वैल्यू अपन को कितना दी है? यहां से 3 यूनिट की वैल्यू कितना दी है? 3 यूनिट की वैल्यू 24 है। ओके, 3 यूनिट की वैल्यू 24 है। तो यहां से अपन को 20 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 3 8 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से इधर मल्टीप्लाई करोगे आपका 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। तो यहां से 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, इस प्रकार जो इस सवाल को आप देख सकते हैं। देखिए समझ आया? ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, किसी संख्या में 16 सही 2/3 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो कोई संख्या है, अगर उसमें 16 सही 2/3 अगर प्लस करते हो तो आप, तो संख्या जो है 4900 कितना 56 हो जाती है। और पहले तो आपको 16 सही 2/3 को कितना लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 16 सही 2/3 को, 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6। अब 6 का अगर 16 सही 2/3 निकालोगे तो 1 आएगा। ओके, अगर इसमें 16 सही 2/3 प्लस कर देते हैं, यानी 6 में 1 प्लस कर देते हो तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दी है? 4900।
4956 दी है। तो 7 से काटोगे यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू का 7 7 49 और 7 8 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू 708 आ गई। तो यहाँ से निकालना कितनी संख्या निकालनी है, यानी 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 6 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 6 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42 और 6 7 48, तो जो है 42 48 आपका जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार जो है आपको सब सवाल करने हैं। देखिए अगला सवाल जी, देखिए ओके, ये सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल को जो है बार बार आपको पढ़ना है। ओके, देखिए सवाल क्या कहता है, किसी संख्या को उसको 6 सही 2/3% से घटाने पर संख्या 5670 हो जाती है। कितना हो जाती है? 5670 हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 6 सही 2/3 से घटाने पर संख्या जो है 5670 हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो 6 सही 2/3 को लिखते हैं 1/15। ये आपको पता होना, 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/15। 15 का अगर जो है 15 का 6 सही 2/3% निकालोगे तो 1 आएगा। ओके, तो यहां से जो है घटाने पर, यानी इसमें 6 सही 2/3 यानी 1 घटाओगे 15 में से, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5670। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 14 14 14 56 और जो है 14 5 70, तो 405। 1 यूनिट की वैल्यू 405 आ गई। यहां से जो है आपको निकालना क्या? संख्या निकालना। संख्या कितनी है? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की 15 से मल्टीप्लाई इधर करोगे, 15 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 चौको 60, 15 पे 75, 60 55, हाँ जो कितना आ जाएगी? 60 75। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लगाता हूं। देखिए एक देख लीजिए ये सवाल पहले। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चंस जो है आपको करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या को 11 सही 1/9% में जोड़ने पर, किसी संख्या को उसके जो है किसी संख्या में 11 सही 1/9, उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ने पर संख्या 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है? वो संख्या ज्ञात करें, यानी 11 सही 1/9 जो है परसेंट जो है, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ देंगे आप, तो वह संख्या 900 हो जाती है। कितना हो जाती है? 900 हो जाती है। तो 11 से 1/9 को लिखते हैं 1/9। तो संख्या 9 में अगर जो है 9 का 11 से 1/9% निकालोगे तो 1 आएगा। ओके, तो इसमें जो है संख्या अपन ने 9 मानी, तो 9 में जो है 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दी हुई होगी? 10 यूनिट की वैल्यू 900। संख्या कितनी हो जाती है? 900 हो जाती है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 0 से 0 जाएगा, 90 आएगी। तो निकालना क्या है? संख्या प्राप्त। संख्या यानी 9 यूनिट की वैल्यू निकालना। 9 से मल्टीप्लाई इधर करोगे, 9 से मल्टीप्लाई इधर करोगे, 9 से मल्टीप्लाई इधर करोगे, 9 9 में 81 यानी 810 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही आ गया। इस प्रकार जो है आपको सवाल करना है। हमेशा नीचे जो है ये संख्या होती है, इसका ये वाली नहीं, इधर हमेशा ये नीचे वाली जो होती है फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये नीचे संख्या मान लेते हैं अपन। इसको संख्या मानने के, इसका अगर 11 से 1/9% निकाल के देखना 9 का, तो जो है 1 आएगा। अगर संख्या जो 100% है, इसमें 11 से 1/9% जोड़ दिया तो जो है, देखो मैं और डिटेल में बता दे रहा हूं। एक सवाल आपको पूरा 11 सही 1/9%, इसका 1/9, ये मान लो 100% है। इसका अगर जो है 11 सही 1/9% निकालोगे, 11 सही 1/9%, तो जो 1 आएगा। अगर इसमें 11 सही 1/9% जोड़ा तो कितना हो गया? 111 सही 1/9%। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितना? देखो इसकी वैल्यू जो है आपको दी हुई है 111 सही 1/9% की वैल्यू आपको दी हुई है कितना? 900। तो यहाँ से निकालो 999 और जो है 1000/9,
तो जो है इसकी वैल्यू जो है आपको कितनी दी है, 900 दी है। तो यहाँ से जो है अपन को 100% यानी संख्या जो है इसकी वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट वो डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, समझ में नहीं आ रहा इसलिए। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। 9 से यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से जो है 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है 10 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी जो है 9 नंबर 81। 10 यूनिट की वैल्यू 9 नंबर 81 आ गई, ठीक है। कितना आ गई यहाँ से, 9 नंबर 81, 2 जीरो 2 कैंसिल हो गए तो 81 आ गई, ठीक है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 81 आ गई। तो अपन को निकालना क्या है, यहाँ से जो है ये परसेंटेज था, परसेंटेज अपन ने नहीं हटाया, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज लगाया, 10% की वैल्यू जो आ गई तो 100% 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 दाएं 100, तो यहाँ से 10 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 810 आया वही। इस प्रकार जो है डिटेल में समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कहता है, इसको भी समझिए। सवाल नंबर 8, इसको भी समझिए। देखो, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कोई संख्या है उसमें अगर 64 जोड़ देते हो तो वह स्वयं का 57 सही 1/7% हो जाती है। तो संख्या तो 100% होगी। देखो 57 सही संख्या 100% होगी, प्लस 57 सही 1/7% ये संख्या होगी। इसमें इतना जोड़ा 57 सही, और जोड़ा कितना 64, तो 57 सही 1/7 की जो वैल्यू 64 दी है कि नहीं दी है, आप हमें ये बताइए। ये इतना समझ में आ रहा है तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। 7 चौक 11, ठीक है। देखो, और इसको लिखते हैं फ्रैक्शन में, ये हटा दीजिए, ओके। यहां से जो है इसको लिखते हैं फ्रैक्शन में 4/7, ओके। 57 सही इसको, अब इसको भी हटा दीजिए यहां से। तो 57 सही 1/7% को 4/7 लिखते, ठीक है। तो ये हो गई नीचे वाली संख्या, ये हो गई नीचे वाली संख्या, ओके। तो इसकी वैल्यू कितना दी है अपन को, 64, वो इसकी वैल्यू निकालना है। और 57, इसका 57 सही 1/7% 4 है, तो 4 की वैल्यू यहां से जो है कितना दी है, 64 दी है, ओके। निकालना कितना, 7 की, तो 4 से मल्टी कैंसिल करोगे तो जो है 16 चौक 64, 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई। तो यहां से जो है 7 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 60 यूनिट की वैल्यू 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42 की 2 और 7 और 4 11, तो 112 आ गई। तो ये संख्या कितनी आ गई, 112, ओके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है सभी सवाल जो है आपको करना है। इसको मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूं, आपको अगर समझ नहीं आया हो तो दोबारा फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखो यहां जो है कोई संख्या है, मानो ये संख्या है, कोई संख्या है, इसमें जो है कितना 64 जोड़ने पर वो संख्या जो है संख्या 100% होगी। 64 जोड़ने 157 सही 1/7% हो जाती है, यानी जो है इसमें 57 प्लस 100% संख्या, इसको दोनों को प्लस करोगे तब 157 से 1/7% होगी ना। तो 57 सही 1/7% की वैल्यू कितने दी है, 64 दी है। तो यहां से सीधे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, 57 सही 1/7% 64 है, तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो आप, और जो है संख्या आपको निकल आएगी, 112 आ जाएगी, ओके। समझ आया। इस प्रकार जो है आपको करना है। अब देखो अगला सवाल देखते हैं, 9वां। ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कहता है, इसको भी समझिए। देखिए, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती, तो संख्या ज्ञात करें। अगर यहां जो है दूसरे टाइप से मैं आपको करा दे रहा हूं, ओके। क्या दूसरे टाइप से आपको जो है करा दे रहा हूं। पहले आपको जो है 444
सही 4/9% को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको यहां से, वैसे इसको 40/9 पर वो फ्रैक्शन में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं। अब इसको चेंज कैसे करोगे फ्रैक्शन में वो भी मैं यहां से बता दे रहा हूं। इसको जो है 400% प्लस जो है 44 सही 4/9% लिख सकते हैं, और 400% को कितना लिखोगे 4, और 44% को कितना लिखोगे 4/9। ओके 4/9। यहां से जो है ये भी 4/9 भी समझ में ना आ रहा हो, ये वाला क्वेश्चन जो है 44 सही 4/9%, ये आपको निकालना आना चाहिए। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको जो है 1/9 को कितना लिखते हैं, 1/9 को आपको जो है 1/9 को जो है 11 सही 1/9% लिखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई इधर करो, 4 से मल्टीप्लाई इधर करोगे। ओके 4 से इधर करो, 11 चौक 44 और 4, तो 44 सही 4/9, इसको लिखोगे कि नहीं 4/9। इस प्रकार जो है इसको चेंज करते हैं, ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया। ओके आया समझ में। यहां से जो है इसको 4, इसको 4/9, तो 9 चौक 36 और 4 40, 40/9, इस प्रकार जो है इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। अब आया समझ में, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। 444 सही 4/9 को जो है 40/9% वो फ्रैक्शन में लिख सकते। यहां से जो है आपको क्या कह रहा है, वो किसी संख्या में 930 जोड़ने पर, संख्या है 9, संख्या है आपके पास 9, इसमें जो है कितना प्लस कर रहे हैं आपको जो है 930 प्लस कर रहे हैं, और प्लस हो कितना रहा है, कितना हो रहा है प्लस, संख्या 9 है, 9 से 40 हो जाती है, और अपन कह रहे हैं इसमें प्लस कितना हो रहा है 31, और अपन प्लस कर कितना रहे हैं 930, तो यहां से 31 की वैल्यू 930 आई। कितना 31 की वैल्यू जो है 930 आई। पूछा क्या है, संख्या क्या है, तो संख्या तो अपने पास 9 है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालना है। यहाँ 31 यूनिट की वैल्यू, 31 से काटोगे 31 93, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। 9 यूनिट की वैल्यू 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो 9 3 27 270, तो 9 यूनिट की वैल्यू 270 आ गई। ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रकार जो है सभी सवाल जो है आपको करना है, इस सवाल को देख लें। ओके अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल, इसको देखिए। यह सवाल क्या कहता है, इसको पढ़िए। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, कोई संख्या है वो अपने आप में 100% होगी, उसमें जो है 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो क्या, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 116 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है उसमें जो है 16 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। कितना हो जाती है 116 सही 2/3% हो जाती है। तो 116 सही 2/3 116 सही 2/3 को परसेंट, इसको कितना लिखेंगे फ्रैक्शन में, ये आपको पता होना चाहिए 7/6। कितना लिखे 7/6। यहां से जो है 16 जोड़ा जाए, संख्या 6 से, ये संख्या है, इसमें 116 सही 2/3 जो है 7/6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है कितना 16 जोड़ा जाए, 16 यानी 16 सही 2/3%, 16 कितना 16 सही 2/3% के बराबर है। दूसरी टाइप से, इस टाइप से, मैं दूसरी टाइप से करके बताता हूँ। देखो 116 सही 2/3% जोड़ा 116 सही 2/3% हो जाती है, तो 6 में जो है कितना प्लस किया होगा, तब 7 हुई होगी। 1 प्लस किया है, कितना प्लस किया है 1 प्लस किया है। ओके 1 प्लस किया है क्या नहीं किया है, तो इसमें जो है 1 प्लस किया है कितना, और प्लस कितना किया है 16, अपन ने प्लस कितना किया है 16 किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आई 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 16 आई। अपन को निकालना है 6 यूनिट की वैल्यू, तो 6 से 16 छेंगे 96, तो 6 यूनिट की वैल्यू 96 आ गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपको सवाल करना है। ओके आपको जो है सवाल करना है। यहां से दूसरे टाइप से भी मैं आपको एक अलग टाइप से एक बता दे रहा हूं। देखिए ये समझ में नहीं आया हो तो दूसरे टाइप से समझ लीजिए। देखिए तो यहां से जो है कोई संख्या है, अगर इसमें 16 जोड़ा जाता है
तो वह संख्या स्वयं का, तो परिणाम संख्या 116 सही 2/3 हो जाती है। परिणाम संख्या जो है 116 सही 2/3 हो जाती है। तो इसमें जो है अगर आप कितना परसेंट जोड़ोगे तभी तो 116 सही 2/3 होगा। तो 16 सही 2/3% प्लस करोगे तभी तो जो है टोटल 116 सही 2/3% होगा। तो यहाँ से 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आई? 16 आई। कितनी आई? 16 आई। यहाँ से 16 सही 2/3% की वैल्यू जो है कितनी आई? 16 आई। और निकालना कितनी है अपन को? 100% की वैल्यू निकालना है, संख्या निकालनी है। यहाँ 16 दिया 48 और 2 50, 50/3% की वैल्यू जो है 16 दी है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी? 3 मल्टीप्लाई करोगे 1% की वैल्यू, ठीक है, कैसे आएगी? 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे, 16 3 48, ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई करके नहीं, क्योंकि और 50 अपोन में 50 आ जाएगा। अब निकालना क्या है? 100%, तो 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 100 की इधर मल्टीप्लाई, 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 दूनी 100, और जो है आपको कितना? 3 दूनी 6 और 16 6 96। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 96। वही आ गया ना। इस टाइप से भी कर सकते हो। एक टाइप और दूसरा बता दे रहा हूं मैं। देखिए, एक सवाल को जो है बहुत तरीकों से कर सकते हैं। आपको एक तरीका आना चाहिए। देखो, यहां से जो है कोई संख्या है, इसको जो है 16 प्लस करने पर संख्या 100% होगी। इसमें जो है 16 प्लस करने पर 16 सही 2/3% जो है स्वयं का 16 सही 2/3%। संख्या तो 100% होगी, इसमें 16 सही 2/3% जोड़ा होगा तभी तो जो है परिणाम उसका 116 सही 2/3% आया होगा। तो यहां से जो है 16% की वैल्यू जो है कितना दी है? 16 दी है। 16%, 16 सही 2/3 16 दी है। तो यहां से जो है 16% को कितना लिखोगे आप? देखो, 16%, 16 सही 2/3% को 1/6 लिखते हैं। तो यहां से जो है संख्या होगी अपनी 6। तो 6 जो है इसमें जो है एक जोड़ोगे तभी तो जो है आपका जो है 116 सही 2/3% होगा। 6 का अगर 16 सही 2/3% निकालोगे तो 1 आएगा। तो यहां से जो है आपको 1 यानी इसका जो है 6 का 16 सही 2/3% 1 आएगा। तो 1 की वैल्यू कितना दी है? 64 दी है। यहां से 16 सही 2% की वैल्यू 16 है ना, तो यहां से जो 16 सही 2% है कितना? 1। तो 1 मान लिया, 1 की वैल्यू अपन को कितना दी है? आपको दी है 16। तो यहां से जो है 6 की वैल्यू निकालना है। ये 1 की वैल्यू 16 है, या 6 को 16 गुना है, तो यहाँ 16 गुना 6 को भी करना पड़ेगा। 16 6 96। इसके करने के बहुत तरीके हैं, आपको जो है एक तरीका सीखना है कोई भी, ठीक है। देखिए, ये सवाल आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये कहेंगे दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा करना होगा? 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से जो है मल्टीप्लाई करना होगा? कोई संख्या है, पहले 25% को लिखते कितना है? 1/4। अब पूछ के आ रहा है 25% तक बढ़ाने पर, कोई संख्या है उसको 25% तक बढ़ाने पर संख्या को जो है किस संख्या से गुणा करना होगा? कोई संख्या मान लो 25% है। ओके, 25% को 4 से 5 करना है। 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा। संख्या मान ली ये अपन ने 100%, और इसका जो है आपको इसका 25% निकालोगे 4 का तो 1 आएगा। ओके, तो संख्या 4 से 5 हो गई, 25% बढ़ गई। अब 4 से 5 करने के लिए 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि जो है 5 हो जाए? 4 में जो है 5/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? 4 से 4 गया और तभी तो 5 आएगा, तभी तो ये आएगी। तो यहां जो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा? 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, इस प्रकार जो है सवाल जो आपको करना पड़ते हैं। ये सवाल सब जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम जो है उस संख्या की दोगुने के बराबर हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? ये सवाल क्या कह रहा है? देखिए, ये सवाल कह रहा है, आपको पूरा सवाल पढ़िए। यदि किसी संख्या का 170%, कोई संख्या है उसका 170% 66 में जोड़ा जाए, किसमें?
66 में जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या के दोगुने के बराबर प्राप्त होता है। तो परिणाम जो है उस संख्या के दोगुने के बराबर प्राप्त होता है। यहां से जो है मान लो कोई संख्या है, ठीक है, इसमें अगर 66 जोड़ते हैं, इसमें अगर 66 जोड़ते हैं, किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ा जाए, ये संख्या है, इसका अगर 170% 66 में जोड़ा जाए तो क्या कह रहा है, इसका जो है ये दोनों मिलके 200% के बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्या कह रहा है कि दोगुने के बराबर प्राप्त होता है, दोगुने के बराबर प्राप्त होता है। तो 200% को इधर लाओगे, इधर 170% को उधर ले जाओगे, 200 में से 170% घटाओगे तो कितना बचेगा? 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी दी है? 66 दी है। तो संख्या निकालना, संख्या यहां से निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से काट दो, 3 धन 30 और जो 3 से काटोगे 22 और 10 है, 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 100% की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 100% की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगी? 220। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। ओके, ये बी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपको सभी सवाल करने हैं। आपको कितने, आज जो है 12 सवाल करा चुका हूं मैं। ओके, ये 12 सवाल जो है आपको मैं करा चुका हूं। इस प्रकार जो है सभी सवाल आपको करने हैं। हर वीडियो में 12 से 15 सवाल मैं कराने वाला हूँ, एक भी कंसेप्ट का सवाल आपके लिए नहीं छोड़ूंगा मैं। आपको सिर्फ इतना करना है, मेरे चैनल वाईएस क्लासेस इसको सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है कंसेप्ट और जो है ढेर सारे सवालों के साथ। ओके, थैंक यू।